गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 13 पढ़ेंगे, जो एक कविता है और जिसका शीर्षक है हिमालय। यह कविता प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। पाठ के प्रारंभ में प्रतिध्वनि के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कही गई एक पंक्ति लिखी है कि साहस आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, ये शक्ति न होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। जिसका अर्थ है कि साहस या बहादुरी से ही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, बल्कि यह शक्ति न होने पर भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने प्रण से तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे लड़ा हिमालय है, इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। बच्चों, इस कविता में कवि सोहन लाल द्विवेदी ने हिमालय पर्वत की दृढ़ता और निडरता का उदाहरण देते हुए हमें भी उसकी तरह बनने का संदेश दिया है। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। इसे भारत का ताज यानी मुकुट भी कहा जाता है। यह सदियों से अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा है और हमारे देश की रक्षा कर रहा है। अब आप लोग यह सोचेंगे कि हिमालय हमारे देश की रक्षा कैसे करता है, तो हिमालय पर्वत हमारी प्रकृति की अनमोल देन है। इससे अनेक नदियां निकलती हैं जो हमारे देश के खेतों को उपजाऊ बनाती हैं। हिमालय पर्वत के कारण ही देश में वर्षा भी अच्छी होती है। यह नहीं होता तो हमारा देश एक रेगिस्तान यानी डेजर्ट होता। यह अनेक आंधी और तूफानों से भी हमारे देश को बचाता है। साथ ही साथ हिमालय पड़ोसी देश से होने वाले आक्रमण यानी अटैक से भी हमारे देश की रक्षा करता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई और बर्फ के कारण दुश्मन हमारे देश पर चढ़ाई करने के लिए सोच भी नहीं पाता। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत कितने भी आंधी तूफान आए उनसे बिना डरे अपने स्थान पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार तुम भी जीवन में आने वाले संकटों तथा तूफानों यानी मुसीबतों से बिना घबराए अविचल यानी बिना विचलित हुए अपने स्थान पर डटे रहो, क्योंकि मुसीबतें सदा हमारे जीवन में नहीं रहती और उनका सामना करने से वे स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। कवि हमसे कहते हैं कि डिगो न अपने प्रण से तुम, प्रण यानी दृढ़ निश्चय, अर्थात हमने यदि किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा कर लिया है तो हमें उससे विचलित या हटना नहीं चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ऊंचे उठ सकते हैं और सभी कुछ पा सकते हैं। बच्चों, यहाँ कवि ने जीवन की ऊंचाई की तुलना नभ यानी आकाश के तारों से की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ऊपर उठकर आसमान के तारों को छू लेंगे, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे और कठिन से कठिन तथा असंभव कार्य को करके भी सफलता को पा सकेंगे। आगे कवि हमसे यह कहते हैं कि अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर यानी जीवन में लाखों मुसीबतों के आने के बाद भी जो व्यक्ति अपनी राह से भटकता नहीं है, मुसीबतों से घबराता नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता है, संसार में सफलता उसी को मिलती है। अंत में कवि यह कहते हैं कि हिमालय पर्वत के सामने जितनी भी मुसीबतें आई वह हजारों सालों से उनसे लड़ता आ रहा है और अपनी जगह पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा है, तभी तो वो दुनिया में सबसे बड़ा कहलाता है।
उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों का दृढ़तापूर्वक सामना करना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें पूरे साहस से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी।